वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम सीनियर सिटीज़न के साथ हुए धोखे के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। इस केस में सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपने बच्चों में प्रॉपर्टी बांट दी गई, लेकिन उसके बाद सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांगा गया और ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल करवाने की मांग की गई। मामला सीनियर सिटीज़न से होते हुए हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीज़न अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इस केस का टाइटल है सुदेश वर्सेस रमती देवी। इस केस में रमती देवी एक सीनियर सिटीज़न और विडो है। रमती देवी के द्वारा प्रॉपर्टी अपने बेटे और बेटी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और ये ट्रांसफ़र उसके द्वारा गिफ्ट डीड के द्वारा की जाती है। रमती देवी के द्वारा जो प्रॉपर्टी दी गई वो आउट ऑफ लव और अफेक्शन से दी गई। उसके बाद बच्चों के द्वारा रमती देवी की किसी भी तरह से ना तो देखभाल की जाती है और ना ही उसे मेंटेन किया जाता है। रमती देवी ने सीनियर सिटीज़न एक्ट सेक्शन 23 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना है और मुझे प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। ये केस सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल में चलता है और जो एप्लीकेशन रमती देवी के द्वारा दी जाती है, सीनियर सिटीज़न ट्रिब्यूनल के द्वारा उसे अलाउ कर दिया जाता है और गिफ्ट डीड कैंसिल कर दी जाती है। उसके बाद रमती देवी की बेटी के द्वारा इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इसमें बेटी का कहना था कि उसे प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के द्वारा दी गई है और गिफ्ट डीड में किसी भी तरह से कंडीशन नहीं है कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसे माँ को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा बेटी की इस अपील को खारिज कर दिया गया। इसके बाद बेटी पहुंचती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि सीनियर सिटीज़न अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं, तब उन्हें दो कंडीशंस पूरी करनी होंगी। पहली तो ये कि अगर सीनियर सिटीज़न इस कंडीशन पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि बच्चे उन्हें बाद में मेंटेन करेंगे, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय ट्रांसफ़र डीड या कोई भी डीड हो उसमें ये कंडीशन लिखवाना अनिवार्य है। दूसरी कंडीशन ये कि सीनियर सिटीज़न के द्वारा अगर डीड भी बना दी जाती है, कंडीशन भी उसमें मेंशन कर दी जाती है, उसके बाद भी यदि बेटा या बेटी उन्हें मेंटेन नहीं करते, तभी सीनियर सिटीज़न एक्ट सेक्शन 23 के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और ट्रांसफ़र डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। इस केस में ऐसी कोई भी कंडीशन रमती देवी के द्वारा मेंशन नहीं की गई थी, तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रमती देवी ना तो अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले सकती है और ना ही उस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।